हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए भारतीय एयरटेल के क्वार्टर 1 के नतीजे आपके सामने हैं और इसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज की बारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, रिलायंस जियो के चक्कर में बिल्कुल कितनी तेजी आपको देखने को मिली, कितना पैसा फ्लो हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो तो आपने देखा ही देखा। लेकिन यहाँ पे अब क्वार्टर 1 के नतीजों की बारी आती है। जल्दी देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, साथ में भारतीय एयरटेल के क्वार्टर 1 के नतीजों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे पब्लिक ग्रुप है जिसके थ्रू आपको लेटेस्ट अपडेट मार्केट के बारे में मिलती रहती है। और अब यहाँ पे सीधे लेके चलता हूँ आपको एयरटेल के ऊपर। भारतीय एयरटेल 566 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज की डेट में अगर मैं देखूं तो 31% की डिलीवरी देखने को मिली है। पहले इसके रिजल्ट देखते हैं, नतीजे देखते हैं। भारतीय एयरटेल जो कि टेलीकॉम का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन रिलायंस जियो के आने के बाद झटका जरूर लगा है इसको, क्योंकि अच्छा खासा कंज्यूमर बेस जो है रिलायंस जियो ने एक्वायर कर लिया। वोडाफोन से भी, इससे भी छीन लिया और अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और यहाँ पे भारतीय एयरटेल को झटका जरूर लगा है, न केवल मैं कहूँगा टेलीफोन यूजर बल्कि ब्रॉडबैंड वगैरह में भी अब रिलायंस जियो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए एक टफ कंपटीशन इसको यहाँ पे मिल रहा है। अब जो रिजल्ट आया भारतीय एयरटेल का, अगर आप देखोगे तो रिजल्ट अभी लेटेस्ट आया है, देखिए 8:08 बजे रिजल्ट आया है और रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाएंगे क्लियरली। देखिए किस तरीके से असर रहा है भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिटेल रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए इंडिया का, अब ध्यान दीजिए, टोटल कंज्यूमर बेस अगर देखा जाए एयरटेल का पिछले साल के कंपैरिजन में किस तरीके से रहा ओवरऑल, देखिए जरा। टोटल ये जो है, ये नंबर सारे यहाँ पे यूनिट्स में है। जो ये यूनिट है इसके पीछे आप 3 जीरो और ऐड कर लेना। अगर सीधे सीधे अगर मैं देखूं हिसाब किताब, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिली है। आपको झटका देखने को मिल रहा होगा मार्च के कंपैरिजन में जून के नंबर्स में। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जून में देखिए किस तरीके से सिचुएशन ये बनी है, 4,19,996 और पीछे 3 जीरो और ऐड कर लीजिए। देखिए किस तरीके से नंबर है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन पे, पिछले या क्वार्टर यानी कि मार्च के कंपैरिजन में आपको कम होता हुआ दिख रहा है। ये नहीं, मेन अगर हम बात करें यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, तो देखिए रेवेन्यू 15% बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले साल जून के कंपैरिजन में। यानी कि 20,737 करोड़ से बढ़ के ये चला गया है 23,938 करोड़। मतलब रेवेन्यू में तो अच्छा ग्रोथ है। और रेवेन्यू के अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो जून 2019 में ये था 152 करोड़ का, 152 नहीं 1529 करोड़ का लॉस, और इस बार कितना है 372 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको गया 372 करोड़, क्योंकि मिलियन में नंबर है तो इसीलिए मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। देखिए किस तरीके से, कितना 1529 करोड़, 1529 करोड़ से भाई लॉस से पॉजिटिविटी की और 120% 4% का जंप। अब ये तो रहा भाई जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन अब इसके ऊपर जो लगेंगे जैसे एक्सेप्शनल आइटम, इसके ऊपर लगेगा टैक्स, तब आपको पता लगेगा यहाँ पे झटका। अब एक्सेप्शनल आइटम टैक्स यानी कि एजीआर, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इनको देना है, वो देखिए जरा 8,737 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम जो आप जुड़ता है, तो जुड़ने के बावजूद ये सारी चीज़ें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है, एक्सेप्शनल आइटम के आफ्टर करके जो नेट इनकम आपको देखने को मिलती है, वो सीधे सीधे 15,933 करोड़ का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस। अब लगा झटका, क्यों? ओवरऑल आपने देखा कि सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन भाई पैसा तो देना ही है, जो देना है तो उसके हिसाब किताब लगा रखा है। तो 15,933 करोड़ का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल कितना था 2866 करोड़ का आपका लॉस था, वो इस बार ओवरऑल अगर देखा जाए तो 456 करोड़ का डिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बिफोर टैक्स सब कुछ नॉर्मल था, बिफोर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम सब कुछ अच्छा दिख रहा था, वो यहाँ पे असर आपको देखने को मिला है। अब बात ऐसे आती है कि एयरटेल और
रिलायंस जियो, इतना टफ कंपटीशन हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जब बात आती है तो उसके पास तेल हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया। चलिए ऑयल को थोड़ा बहुत घाटा भी हो गया होगा, तो रिलायंस जियो अपने आप में एक बड़ा फायदे का सौदा निकल के आने वाला है। और कल की डेट यानी कि 30 जुलाई 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी Q1 के नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को आप देखोगे तो भाई ये 15 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच कर चुका है। ऐसी कंपनी मतलब टीसीएस और इसके बीच ऐसा जबरदस्त गैप क्रिएट हो चुका है। अब आप कहोगे कहाँ टीसीएस रहेगी, कहाँ रिलायंस इंडस्ट्री। ये ऐसा भाग गया है कि जहाँ पे भाई जब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होंगे, हर कोई आएगा खरीदने, तो शेयर तो भागेगा ही भागेगा। और अगर आप देखो ओवरऑल सिचुएशन कल कैसा रिजल्ट इसका आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, भाई जितने भी जो यूजर्स एयरटेल से, वोडाफोन से, ये बहुत कम इनके यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हुए हैं। देख लीजिए वोडाफोन ने 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किए हैं, यानी कि 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख यूजर जो है लॉस किए हैं। और भारतीय एयरटेल ने 52 लाख सब्सक्राइबर जो है लॉस किया। अगर आप देखोगे तो ये लॉस कहाँ गया, किसके पास गया, ये सब रिलायंस जियो के पास गया है। आप अगर देखोगे तो मेजर जो फायदा हुआ है वो रिलायंस जियो को हो रहा है। तो इन सब्सक्राइबर को अगर आप देखें, इंडिया के अंदर कितने टोटल सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों के सब्सक्राइबर है यहाँ पे। और इसीलिए रिलायंस जियो यहाँ पे फायदा ले रहा है इस सिचुएशन में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये फायदा मिल रहा है, तो अभी देखेंगे दोनों के डिटेल को देखेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो ऐसा माना जा रहा है कि जियो ही रिलायंस की नाव को पार लगा सकता है, यानी कि रिटेल और एनर्जी को झटका लगने के बाद यहाँ पे रिलायंस की नाव को जो पार लगाएगा वो ओनली जियो। लास्ट टाइम पे भी आपने देखा होगा कि जियो ही पार लगा रहा था, तो इस बार भी जियो ही पार लगा। इसको कोई एजीआर तो देना नहीं है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो ये इसी के लिए फायदा है। चलिए मानते हैं कि किस तरीके से अब कल जब रिजल्ट आएगा वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चल रहा हूँ एयरटेल की, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। देखिए एयरटेल के शेयर को अगर मैं मंथली बेसिस पे देखूँ तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई मैं इसको कहूंगा। आप देखिए किस तरीके से पिछला ऑल टाइम हाई इसका कहाँ था, 590 के आसपास था। और इस बार का ऑल टाइम हाई जो है वो 612 के आसपास इसने बनाया। लेकिन जरा ध्यान से देखिए मार्च में गिरावट के बाद कितनी तेजी से रिकवरी हुई थी कि 350 के लेवल से सीधे 600 के लेवल पे पहुंच गया। और आप ये देखिए कि बुलिश क्रॉस मंथली में पिछले कुछ टाइम से गिर रहा था, बुलिश क्रॉस मंथली में बनने के बाद कैसी तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूँगा। और अब मैं आपको इसको लेके चलता हूँ, देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली पे जरा ध्यान दें। जिस तरीके से हाई लेवल को पार करने की हम बात करते हैं बार बार, वीकली पे जब ये करेक्शन आया था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्शन था। खाली प्राइस का स्लिप आपको देखने को मिल रहा होगा और उसके बाद जो तेजी आई वो काबिले तारीफ। लेकिन इस तेजी में एक बार यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया था, मौका मिला था। उसके बाद ये पिछले कई वीक से करेक्शन की मार झेल रहा है। पिछले कई वीक से मतलब मई के बाद देखिए, मई जून जुलाई ये करेक्शन की मार झेल रहा है। और इस करेक्शन का रिजॉल्व होना तेजी के लिए जरूर है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट जो आया है इसका पोस्ट रिजल्ट, अगर आप ओवरऑल, अब इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या हो गया यार, भारतीय एयरटेल कहाँ जाएगा। देखिए भारतीय एयरटेल को टफ कंपटीशन जरूर मिल रहा है। अगर एजीआर को हटा दे तो रेवेन्यू में 15% की तेजी जरूर देखने को मिल रही है। और ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है। और मुझे लगता है कि हाँ, रिलायंस के तोड़ के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आएगी, जियो के तोड़ के लिए। और यहाँ पे अगर इस लेवल को ये पार करता है धीरे धीरे, अगर मैं कहूँ यहाँ पे जिस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इस लेवल को अगर पार करता है, यानी कि 590 के आसपास का ये लेवल है, इससे ऊपर की क्लोजिंग कभी जाती है तो फिर इसमें अगली रैली की स्टार्टिंग होगी। क्योंकि बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन चाहिए होता है और वो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाओ 540, 535, 30 के आसपास। इससे नीचे तोड़ेगा तो हम पेन भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको और डिटेल में। देखिए टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, खास करके रिटेल निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको देता है। जरा देखिए एयरटेल के शेयर को आप देख रहे हो कि बार बार 590 का ये प्राइस हर बार रिजेक्ट हो रहा है। ये देखिए हर बार इन द सेंस 1 2 3 4 4 बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। फिर से कोशिश अगर करेगा यहाँ पे इस लेवल को पार करने की तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉटम साइड पे अगर ये रेंज टूटती है 540 की तो फिर आपके लिए पेन की सिचुएशन आ जाएगी। जिस तरीके से अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये हाई बनाया और ये लो बनाया,
तो मतलब पेन की सिचुएशन आने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं अगर ये लेवल धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड बियरिश क्रॉस में कन्वर्जन होता है। और अगर मैं फिलहाल आवरली पे देखूं, क्योंकि डेली में बहुत टाइम हो चुका है करेक्शन को, आवरली में ये बुलिश क्रॉस की तरफ मूव कर रहा है, अभी बियरिश क्रॉस बुलिश क्रॉस पॉजिटिव आ सकता है। कल का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरऑल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इन्वेस्टर किस तरीके से इसको देखते हैं, तो सुबह आपको गैप अप गैप डाउन के साथ पता लग जाएगा। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मंथली चार्ट सीधे 900 के लेवल से मैं कहूंगा सफर 2100 के लेवल तक का सफर, बड़ी तेजी, 4 महीने की ये तेजी, और उसके बाद अभी कोई मेजर करेक्शन नहीं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जितनी तेजी से भाग रहा है करेक्शन की इसको रिक्वायरमेंट है, खास करके बड़ी करेक्शन की रिक्वायरमेंट। अगर वीकली पे देखोगे तो बार बार आपको बहुत ही बढ़िया इसने सेटअप दिए, 1 2 गिरावट के बाद जो पॉजिटिविटी थी 3 4, देखिए ये हर सेटअप आपको रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपडेट करते रहते थे, देखिए सेटअप। लेकिन अगर मेजर में करेक्शन कहूंगा वीकली पे, तो ये एक बढ़िया करेक्शन था 1600 के लेवल पे, उसके बाद सीधे ये 2100-2200 के लेवल तक गया है। लेकिन भाई इतनी तेजी है तो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो करेक्शन कितनी, मुझे लगता है कि एक मेजर करेक्शन की रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी रिक्वायरमेंट है। वो मेजर करेक्शन अगर आए, जैसे 1700 के लेवल तक आए, ये इस तरीके से एक रिक्वायरमेंट करेक्शन की जरूर है, ताकि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। जैसे इस वीक में आपने देखा होगा कि बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। लेकिन वही है, जब करेक्शन आती है तो करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार इंपॉर्टेंट होता है। करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कीजिए, आपको मौका मिलेगा। अगर पास्ट में भी देखूं मैं तो करेक्शन के रेजोल्यूशन आप देख सकते हो कि एक बार बुलिश क्रॉस जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया, उसके बाद अगले करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है डेली पे। इस करेक्शन को देखिए, ये रिजोल्यूशन, इस करेक्शन को देखिए रेजोल्यूशन, इस करेक्शन को देखिए रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप इसमें अच्छे से अपनी एंट्री एग्जिट को प्लान कर पाए। वाइंड अप करता हूं पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।